मिसिसिपी नदी के किनारे एक छोटा सा शहर था। यह शहर अपने शांत वातावरण और सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सरल और मिलनसार थे और हर कोई एक दूसरे को जानता था। इस छोटे से शहर में जीवन बहुत ही साधारण और शांतिपूर्ण था, लेकिन कभी कभी यहाँ भी कुछ रोमांचक घटनाएं घटित हो जाती थीं। यहाँ रहते थे दो शरारती लड़के, टॉम सॉयर और हैक। टॉम और हैक की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे दोनों हमेशा साथ रहते थे और नए नए कारनामे करने की सोचते रहते थे। टॉम का दिमाग हमेशा नई योजनाओं से भरा रहता था और हैक उसकी हर योजना में उसका साथ देता था। टॉम बहुत ही चालाक था। उसकी चालाकी और समझदारी के कारण वह हमेशा अपने दोस्तों के बीच लोकप्रिय रहता था। टॉम को नई नई चीजें सीखने और करने का बहुत शौक था। वह हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने की सोचता रहता था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी जो उसकी उत्सुकता और जिज्ञासा को दर्शाती थी। हैक हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था। उसे नई नई जगहों पर जाना और नए नए अनुभव करना बहुत पसंद था। हैक का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसकी हिम्मत और साहस के कारण वह हमेशा टॉम के साथ हर रोमांचक यात्रा पर जाने के लिए तैयार रहता था। एक दिन टॉम ने कहा, हैक चलो जासूस बनते हैं। टॉम की इस योजना ने हैक को बहुत उत्साहित कर दिया। उन्होंने सोचा कि जासूस बनकर वे अपने छोटे से शहर में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं को सुलझा सकते हैं। टॉम ने हैक को बताया कि जासूस बनना बहुत मजेदार होगा और वे दोनों मिलकर बहुत सारे रहस्य सुलझा सकते हैं। हैक ने अपनी आंखें बड्ढी करके पूछा, जासूस? टॉम ने कहा, हाँ, रहस्य सुलझाएंगे, खजाने ढूंढेंगे। टॉम की इस बात ने हैक को और भी उत्साहित कर दिया। उन्होंने सोचा कि जासूस बनकर वे अपने छोटे से शहर में होने वाली हर रहस्यमयी घटना को सुलझा सकते हैं और खजाने की खोज कर सकते हैं। हैक को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने तुरंत ही टॉम की योजना में शामिल होने का फैसला किया। दोनों दोस्तों ने मिलकर अपनी जासूसी की योजना बनाई और तय किया कि वे अपने शहर में होने वाली हर रहस्यमयी घटना की जांच करेंगे। वे दोनों तैयार हो गए अपने पहले रहस्य को सुलझाने के लिए। उन्होंने अपने जासूसी उपकरण तैयार किए और अपने पहले मिशन पर निकल पड़े। टॉम और हैक ने मिलकर अपने छोटे से शहर में होने वाली हर रहस्यमयी घटना की जांच करने का फैसला किया। वे दोनों अपने पहले मिशन पर बहुत उत्साहित थे और उन्हें यकीन था कि वे हर रहस्य को सुलझा लेंगे। एक दिन टॉम को एक पुराना नक्शा मिला। यह नक्शा उसके दादाजी का था। नक्शे पर अजीबोगरीब निशान बने थे। टॉम ने हैक को दिखाया। यह क्या है टॉम? हैक ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है यह खजाने का नक्शा है, टॉम ने उत्साह से कहा। दोनों दोस्तों ने नक्शे को ध्यान से देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरुआत करें। टॉम को याद आया कि उसकी दादी माँ अक्सर पुराने जमाने की कहानियां सुनाया करती थीं। उसकी कहानियां हमेशा रोमांचक और रहस्यमयी होती थीं, जिनमें खजाने, वीर योद्धा और जादुई दुनिया की बातें होती थीं। टॉम और उसकी बहन सारा को दादी माँ की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वे दोनों हर शाम बेसब्री से इंतजार करते थे कि कब दादी माँ उन्हें नई कहानी सुनाएंगी। एक दिन टॉम और सारा को एक पुराना नक्शा मिला। वे दोनों उसे देखकर बहुत उत्साहित हो गए। शायद उन्हें इस नक्शे के बारे में कुछ पता हो। नक्शे पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे जिन्हें वे समझ नहीं पा रहे थे। टॉम ने सोचा कि दादी माँ को यह नक्शा दिखाना चाहिए, क्योंकि वे पुरानी चीजों के बारे में बहुत कुछ जानती थी। वे दोनों दौड़कर दादी माँ के पास गए। उनके मन में कई सवाल थे और वे जानना चाहते थे कि यह नक्शा किसका है और इसमें क्या छिपा है। टॉम और सारा ने दादी माँ को आवाज दी और कहा, दादी माँ, देखिए हमें क्या मिला। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और पूछा, क्या बात है बच्चों, तुम दोनों इतने उत्साहित क्यों हो? टॉम ने दादी माँ को नक्शा दिखाते हुए कहा, दादी माँ, हमें यह पुराना नक्शा मिला है। क्या आपने ये निशान पहले कभी देखे हैं? सारा ने भी नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ दादी माँ, हमें बताइए कि यह नक्शा किसका है और इसमें क्या छिपा है। दादी माँ ने नक्शा ध्यान से देखा और कहा, बच्चों, ये नक्शा बहुत पुराना लगता है। इसमें बने निशान मुझे कुछ याद दिला रहे हैं। टॉम और सारा ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपको कुछ याद आ रहा है दादी माँ? दादी माँ ने अपनी चश्मा पहनी और नक्शे को और ध्यान से देखने लगी। दादी माँ ने अपनी चश्मा पहनी
और ध्यान से नक्शा देखा। उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, यह तो वही निशान है जो मैंने अपनी कहानियों में सुने थे। ये नक्शा एक खजाने का है जो हमारे पूर्वजों ने छिपाया था। टॉम और सारा की आंखें भी चमक उठी। वे दोनों बहुत उत्साहित हो गए और दादी माँ से और जानने के लिए बेताब हो गए। दादी माँ ने कहा, ये तो वही निशान हैं जो मैंने अपनी कहानियों में सुने थे। ये नक्शा एक खजाने का है जो हमारे पूर्वजों ने छिपाया था। टॉम और सारा की आंखें भी चमक उठी। वे दोनों बहुत उत्साहित हो गए और दादी माँ से और जानने के लिए बेताब हो गए। दादी माँ ने कहा, अगर तुम दोनों इस खजाने को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें बहुत साहस और धैर्य की जरूरत होगी। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर तुम दोनों मिलकर काम करोगे तो जरूर सफल हो जाओगे। टॉम और सारा ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, हम तैयार हैं दादी माँ, हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले हमें इस नक्शे को ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा कि यह हमें कहाँ ले जा रहा है। उसके बाद हमें उन निशानों का पीछा करना होगा और खजाने तक पहुँचने का रास्ता ढूंढना होगा। टॉम और सारा ने नक्शे को ध्यान से देखा और दादी माँ की बातों को ध्यान से सुना। वे दोनों बहुत उत्साहित थे और इस रोमांचक यात्रा के लिए तैयार थे। दादी माँ ने कहा, चलो बच्चों, अब हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। और इस तरह टॉम, सारा और दादी माँ ने मिलकर उस खजाने की खोज शुरू की जो उनके पूर्वजों ने छिपाया था। यह यात्रा उनके जीवन की सबसे रोमांचक और यादगार यात्रा बनने वाली थी। दादी माँ ने बताया कि ये निशान एक गुप्त सुरंग का रास्ता बताते हैं। ये सुरंग बहुत पुरानी है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दादी माँ ने कहा कि इस सुरंग का इस्तेमाल पुराने समय में राजा और उनके सैनिक किया करते थे। ये सुरंग शहर के बाहर पुराने कुएं के पास से शुरू होती है और खजाने तक पहुंचती है। दादी माँ की बातें सुनकर टॉम और हैक की आंखों में चमक आ गई। वे दोनों खजाने की खोज में जाने के लिए उत्साहित हो गए। ये सुरंग शहर के बाहर पुराने कुएं के पास से शुरू होती है। दादी माँ ने बताया कि इस सुरंग में कई मोड़ और रहस्यमयी रास्ते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सुरंग में कई खतरनाक जाल भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत सावधानी से चलना होगा। टॉम और हैक ने दादी माँ की बातों को ध्यान से सुना और सुरंग की ओर जाने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन खजाने की खोज का रोमांच उनके दिलों में था। टॉम और हैक तुरंत पुराने कुएं की तरफ भागे। उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन खजाने की खोज का उत्साह उन पर हावी था। वे दोनों तेजी से दौड़ते हुए पुराने कुएं के पास पहुंचे। रास्ते में वे एक दूसरे से बातें करते रहे और सुरंग के बारे में अनुमान लगाते रहे। टॉम ने कहा, हैक, हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम खो सकते हैं। हैक ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ टॉम, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे। वे दोनों जानते थे कि यह यात्रा खतरों से भरी हो सकती है, लेकिन खजाने की खोज का रोमांच उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। टॉम और हैक ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। वे दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। टॉम ने कहा, हैक, हमें डरना नहीं चाहिए, हम यह कर सकते हैं। हैक ने जवाब दिया, हाँ टॉम, हम जरूर सफल होंगे। क्या तुम्हें लगता है कि हमें खजाना मिल जाएगा टॉम? हैक ने घबराहट भरी आवाज में पूछा। टॉम ने हैक की ओर देखा और कहा, हैक, हमें विश्वास रखना होगा। अगर हम मेहनत करेंगे और ध्यान से चलेंगे तो हमें खजाना जरूर मिलेगा। हैक ने टॉम की बातों से हिम्मत पाई और कहा, ठीक है टॉम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जरूर मिल जाएगा हैक, बस हिम्मत रखो, टॉम ने कहा। टॉम की बातों से हैक को हिम्मत मिली और उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। टॉम ने कहा, हैक, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम साथ रहेंगे तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हैक ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ टॉम, हम साथ रहेंगे। वे दोनों पुराने कुएं के पास पहुंच गए। अब आगे क्या करें? टॉम ने कुएं के चारों ओर देखा और कहा, हैक, हमें सुरंग का प्रवेश द्वार ढूंढना होगा। हैक ने कहा, हाँ टॉम, हमें ध्यान से देखना होगा। वे दोनों कुएं के चारों ओर घूमने लगे और सुरंग के प्रवेश द्वार की तलाश करने लगे। थोड़ी देर बाद टॉम ने एक पत्थर को हटाया और एक गुप्त दरवाजा देखा। उसने हैक को बुलाया और कहा, हैक, मुझे लगता है कि हमें सुरंग का प्रवेश द्वार मिल गया है।
हैक ने उत्साहित होकर कहा, चलो टॉम, हम खजाने की खोज शुरू करते हैं।